हेलो एवरीवन, आप सबका केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल जनरली हमारे पास क्या होते हैं, 1,2 डायल्स होते हैं। तो 1,2 डायल्स की डिहाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन 1,2 डायल्स रीअरेंज टू कीटोन। तो कीटोन को जनरली हम क्या कहते हैं, पिनाकोलन। तो हमारे पास क्या हुआ पिनाकोल रीअरेंजमेंट में, जो पिनाकोल की जब हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो रीअरेंजमेंट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, पिनाकोलन। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसलिए पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो जनरली क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास 1,2 पोजीशन पे क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विशनल 1,2 डायल्स। विशनल 1,2 डायल्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं, पिनाकोल। जब हम पिनाकोल की डिहाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट होकर हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पिनाकोलन। पिनाकोलन जनरली क्या होते हैं, कीटोन ही होते हैं हमारे पास। जो एल्कोहल की हमारे पास डिहाइड्रेशन करके कीटोन की जो फॉर्मेशन हुई है, तो कीटोन जो प्रोडक्ट है उसी को हम कहते हैं पिनाकोलन। और जो हमारे पास जो 1,2 डायल्स है, इसको क्या कहते हैं हम, पिनाकोल। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ एक OH ग्रुप हमारे पास क्या कीटोन में कन्वर्ट हो गया, एंड 1 मिथाइल ग्रुप यहां से माइग्रेट हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट कार्बन पे आ गया यहाँ। तो ये हमारे पास क्या होगी, शिफ्टिंग हुई मिथाइल की, एंड एल्कोहलिक ग्रुप क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से कीटोन में कन्वर्ट हो गया 1 एल्कोहलिक ग्रुप, एंड जो 1 एल्कोहलिक ग्रुप एसिड की प्रेजेंस में क्या हो गया, इसका डिहाइड्रेशन हो गया। तो दिस इज द पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास क्या 1,2 डायल्स है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन करेंगे। क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन। तो हमारे पास 2 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब एसिड के प्रेजेंस में प्रोटोनेशन करेंगे तो हमारे पास 1 एल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा। तो हमें उस एल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटोनेशन करना है जिसमें डिहाइड्रेशन के बाद हमें क्या मिले, स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो। तो हमारे पास ये दोनों पोस्ट में मिथाइल ग्रुप जो लगे हैं, दोनों साइड क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, कार्बोकेटायन जो बनेगा दोनों पे क्या होगा, सेम स्टेबिलिटी का बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं 1,2 डायल्स की। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से यहाँ MEME ग्रुप लगे हैं, यहाँ OH ग्रुप है, एंड जो यहाँ पे हमने इस OH ग्रुप की करती यहाँ से एसिड के प्रेजेंस में प्रोटोनेशन कर देते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यह हमारे पास क्या है, Me ग्रुप प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मीन्स वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो हमारे पास इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, हमारे पास कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यह हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये हमारे पास इस बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, एंड जो ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 1,2 शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको 1 कार्बन, इसको 2 है, तो ये 1,2 एल्काइल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे पास H ग्रुप का रिमूवल, मतलब मीन्स क्या हो, डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में प्रोटोनेशन किया, तो यहाँ जो कार्बोकेटायन है उसका क्या हो जाएगा, डी प्रोटोनेशन। तो यहाँ से -H+ का रिमूवल हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या होगा, साथ में क्या होगा, यहाँ से 1,2 एल्काइल शिफ्ट हो गई, 1,2 एल्काइल शिफ्ट हो गई। तो इसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, Me आ जाएगा, एंड 3 ग्रुप आ जाएगा इस कार्बन पे, बिकॉज एक ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका क्या होगा, इस कार्बन पे यहाँ शिफ्ट हो गया। एंड जो ये हमारे पास बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे, OH बॉन्ड वाले, जब H पॉजिटिव का रिमूवल होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ शिफ्ट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, कीटोनिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, पिनाकोलन।
आपको जनरली क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ उस एल्कोहलिक ग्रुप की प्रोटोनेशन करनी है एसिड के प्रेजेंस में, जिसमें वाटर का रिमूवल होने के बाद, डिहाइड्रेशन होने के बाद आपको स्टेबल कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन हो। एंड उसके बाद जो ये कार्बोक्टाइन बना इसमें क्या होगी, 1 2 एल्काइल शिफ्ट होगी। एंड जो ये OH ग्रुप वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास या बॉन्ड में शिफ्ट होकर कीटोनिक ग्रुप की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पिनाकोलन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो हम जो हमारे पास जो ये ग्रुप अगर यहाँ डिफरेंट ग्रुप हो तो उस केस में हमारे पास कार्बोक्टाइन क्या बनेगा, और हमारे पास या अगर 2 ग्रुप की जगह अगर इथाइल मिथाइल हो तो उस केस में हमारे पास यहाँ से किस ग्रुप का यहाँ से शिफ्ट होगा, तो वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास यहाँ 1-2% पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, पिनाकोल दिया होगा, तो यहाँ आपके पास Mu ग्रुप है। अगर यहाँ आपके पास हो इथाइल ग्रुप हो, एंड यहाँ पर आपके पास क्या हो, बेंजीन रिंग लगी हो, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो, बेंजीन रिंग हो। सबसे पहले आप इसका क्या करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में प्रोटोनेशन करेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमें उस अल्कोहलिक ग्रुप की प्रोटोनेशन करनी है जिसमें प्रोटोनेशन के बाद जब डिहाइड्रेशन होगी तो हमें स्टेबल कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले मान लिया हमने, अगर इस OH ग्रुप की हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं, तो प्रोटोनेशन में हमारे पास OH2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में अगर हम यहाँ से वाटर का रिमूवल करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस केस में हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, वाटर के रिमूवल के बाद यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस कार्बन पे। अगर हम इस OH ग्रुप की अगर प्रोटोनेशन करते हैं इस OH ग्रुप की, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट टाइम में डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्टाइन किस टाइप का होगा, हमारे पास या Mu ग्रुप है, या इथाइल ग्रुप है, या OH ग्रुप। या जो OH ग्रुप हमारे पास एडिटिव आ जाएगा क्योंकि हमें इस ग्रुप का प्रोटोनेशन करना है। तो यहाँ हमारे पास आफ्टर डिहाइड्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन होगी। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो इस जो ये कार्बोक्टाइन है एंड यहाँ पर जो कार्बोक्टाइन, दोनों में से स्टेबल कौन सा हमारे पास, तो ये जो कार्बोक्टाइन जो सेकंड कार्बोक्टाइन बना ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पर क्या हमारे पास ओनली 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है मिथाइल है, इनके कारण हमारे पास ओनली क्या यहाँ पे प्लस इफेक्ट है, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है हमारा जो कार्बोक्टाइन ओनली ड्यू टू प्लस इफेक्ट। जो हमारे पास ये जो कार्बोक्टाइन इस केस में जो बेंजीन रिंग होने से हमारे पास यहाँ क्या होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट्स होगा ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास बेंजीन रिंग से यहाँ क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट्स होगा। एंड इस केस में हमारे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट और इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो कार्बोक्टाइन स्टेबलाइज ड्यू टू दी रेजोनेटिंग इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन दी कार्बोक्टाइन विच स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोक्टाइन होगा। इस केस में हमारे पास क्या है, लेस स्टेबल कार्बोक्टाइन होगा। तो जब हम इस कंपाउंड की प्रोटोनेशन करेंगे देन डिहाइड्रेशन के बाद जो हमारे पास कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास यहाँ कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, मीन्स इस कार्बन पे हमारे पास कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्टाइन, सो इट इज मोर स्टेबल कार्बोक्टाइन। तो हमारे पास इस रिएक्शन में ये OH ग्रुप हमारे पास एडिटिव रहेगा एंड यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद क्या होता है हमारे पास कि OH ग्रुप वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होंगे, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल एंड इथाइल का क्या होगा, 1-2 शिफ्ट होगा। मीन्स इस कार्बन से हमारे पास कार्बोक्टाइन कार्बन पे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप पर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट कर सकता है एंड इथाइल भी, बट इन दोनों में से एक ही ग्रुप का क्या होगा, हमारे पास यहाँ से माइग्रेशन होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है माइग्रेशन एबिलिटी देखने के लिए इन ग्रुप्स की। क्या होता है हमारे पास, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमारे पास क्या होता है, जो ये एल्काइल ग्रुप लगे हमारे पास, इसमें मिथाइल इथाइल भी शिफ्ट कर सकता है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें यही बताता है कि किस ग्रुप की माइग्रेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो हमारे पास
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होता है हमारे पास, जो टर्सरी एल्काइल कार्बन होता है उसका सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, देन सेकेंडरी एल्काइल कार्बन का, देन प्राइमरी एल्काइल कार्बन का। तो यहाँ हमारे पास का इथाइल में क्या है, सेकेंडरी एल्काइल कार्बन है, और मिथाइल में क्या प्राइमरी एल्काइल कार्बन है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होता है, इथाइल का होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो यहाँ हमारे पास मिथाइल ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा, तो हमारे पास जो माइग्रेशन करने वाला ग्रुप होगा सबसे ज्यादा माइग्रेशन 10 and 6 के इथाइल की है, क्योंकि सेकेंडरी एल्काइल कार्बन है। तो हमारे पास इथाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, तो हमारे पास और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इस रिएक्शन का, देयर आर 2 phenyl ring, एंड यहाँ क्या होगा हमारे पास इथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा इस कार्बन पे, एंड यहाँ हमारे पास क्या होगी कीटोन की फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज द पिनाकोलन प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान रखना है टर्सरी एल्काइल कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है सेकेंडरी से, देन प्राइमरी का। अगर यहाँ टर्सरी होता तो टर्सरी एल्काइल कार्बन वाला जो ग्रुप होता वो क्या होता पहले शिफ्ट होता, और बाकी ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास एडिटिव रह जाते हैं। तो ये होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर। अगर आपके पास कभी भी रिएक्शन में अगर आपको कंपाउंड के अंदर क्या दिया हो, कभी भी अगर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर अदर कंपाउंड्स का चेक करना हो, तो अगर आपके पास आ जाए कि किसी भी कंपाउंड में अगर हो एरोमेटिक रिंग लगी हो, हाइड्रोजन हो, दोनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना हो कि इनमें से कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा व्हेन OH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जब क्या करेंगे, जैसे बॉन्ड में शिफ्ट करते तो वहां से क्या होता है, जो ये एल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे पास, तो इस कार्बन पे अगर हमारे पास कार्बोक्टाइन बनता है तो हमारे पास क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देती है यहाँ वैसे किसी एक एल्काइल ग्रुप का क्या होता है शिफ्ट होता है या माइग्रेशन होता है कार्बोक्टाइन कार्बन पर। तो हमारे पास क्या होता है, अगर R1 और R2 है, यहाँ पे R1 R2 की जगह हमारे पास क्या हो, यहाँ पे अगर क्या हो एरोमेटिक रिंग हो R1 की जगह, एंड R2 की जगह H लगा, तो इस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा हमारे पास, तो एरोमेटिक रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा हाइड्रोजन से। एंड अगर हमारे पास हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना हो कि इनमें से किस ग्रुप का माइग्रेशन फास्ट होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा हमारे पास मिथाइल से। तो फिर ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास मिथाइल, तो सबसे ज्यादा होगा एरोमेटिक रिंग का, देन होगा हाइड्रोजन का, देन होगा जो मिथाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये आपके पास ऑर्डर याद रखना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे पहला था टर्सरी कार्बन का, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइल कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर, उसके बाद एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोजन और मिथाइल में से एरोमेटिक का ज्यादा, फिर हाइड्रोजन का, मिथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सब इनसे कम होगा। अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोले, अगर यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग हो और यहाँ पर भी एरोमेटिक रिंग हो, तो एरोमेटिक रिंग का ही अगर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पूछ ले कि किस एरोमेटिक रिंग का ज्यादा होगा, क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट एरोमेटिक रिंग हो, क्योंकि अगर एरोमेटिक रिंग पे हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग पे लगा लेते हैं हमारे पास ओमी ग्रुप सब्स्टिट्यूट पैरा पे, एंड R2 की जगह लगा ले हमारे पास क्या हो ऐसे एक रिंग हो इस पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो, तो इस केस में हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा, अगर बेंजीन पे यहाँ पैरा पोर्शन पे ओमी ग्रुप हो, एंड अगर बेंजीन पे यहाँ क्या हो हमारे पास एमी ग्रुप लगाओ, एंड यहाँ पर बेंजीन पे हमारे पास क्या लगाओ NO2 ग्रुप लगाओ, जो विच इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ओमी ग्रुप विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके कारण यहाँ क्या होगा बेंजीन पे प्लस आई एंड प्लस आई इम्पैक्ट होगा, तो प्लस आई एंड प्लस इम्पैक्ट के कारण हमारे पास बेंजीन पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। मिथाइल ग्रुप क्या करेगा बेंजीन पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, एंड जो NO2 है हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसके कारण हमारे पास क्या होगा बेंजीन पर माइनस आई एंड माइनस आई इम्पैक्ट होगा, तो इससे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है हमारे पास बेंजीन पे, फिर इस पे, और सबसे कम हमारे पास जो NO2 ग्रुप लगा इसमें बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होगी ड्यू टू माइनस आई एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर आपको इन तीनों में से चेक करना हो, तो जिस बेंजीन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उस बेंजीन रिंग का हमारे पास या एरोमेटिक रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे, तो इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, फिर इस रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, उसके बाद जो NO2 ग्रुप वाले रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा सबसे कम होगा।
तो ये भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर याद रखना है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये इससे पूछा था, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके। अगर आपके पास ऐसे 1,2 डायोल हो और यहां पर भी क्या हो, आपके पास एक बेंजीन रिंग हो, यहां एक बेंजीन रिंग हो जिसपे क्या हो Me ग्रुप लगाओ, यहां पर भी एक बेंजीन रिंग हो जिसपे क्या हो NO2 ग्रुप हो विच इज हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, और यहां पर भी आपके पास क्या हो बेंजीन रिंग हो जिसपे क्या लगा हमारे पास ओमी ग्रुप लगाओ, एंड यहाँ पर भी क्या हो आपके पास एक बेंजीन रिंग हो जिसपे क्या लगा हमारे पास यहाँ पैरा पे मिथाइल ग्रुप लगाओ। तो इस केस में अगर हम प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन हमारे पास उस एल्कोहल ग्रुप का करना जिसपे डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की क्या हो फॉर्मेशन हो। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर Me ग्रुप के प्लस इफेक्ट के कारण क्या इंक्रीज हो रही है। इधर साइड क्या हमारे पास जो Me ग्रुप है प्लस साइड प्लस इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये Me ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पे हमारे पास जो ये कार्बन है इस पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है देन दिस कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन पे जो है बेंजीन रिंग इस पे क्या है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है ड्यू टू दी माइनस एंड माइनस इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। तो हमारे पास इस कार्बन पे ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, तो जो इस केस में जो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होगा ड्यू टू दी मोर कॉन्जुगेशन ऑफ दी बेंजीन रिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगा कार्बोकेटाइन का कॉन्जुगेशन होगा। तो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो हमारे पास डिहाइड्रेशन के बाद क्या होगा जो हमारे पास यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, तो हमारे पास यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद क्या होता है हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन जब इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारे पास यहाँ शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास ये दो ग्रुप्स लगे, इनमें से एरोमेटिक रिंग है, इनमें से क्या होगा फिर माइग्रेशन होगा। तो हमने चेक किया कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन उस बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग और जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो हमारे पास इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इस बेंजीन रिंग से, क्योंकि NO2 ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास ये क्या करेगा ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा ये हमारे पास NO2 ग्रुप लगे बेंजीन रिंग पे, यहाँ कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास ये बेंजीन रिंग है जिसपे ओमी ग्रुप लगा है, एंड यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिसपे क्या लगा हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा पैरा पे, एंड माइग्रेशन किस रिंग का हो हमारे पास यहाँ से जिस बेंजीन रिंग में पैरा पे क्या है मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, तो इस रिंग का यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगा या माइग्रेशन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस रिंग का बेंजीन रिंग का माइग्रेटिव एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा लें, जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारे पास अगर हमारे पास क्या हो साइक्लिक 4 मेंबर रिंग हो, दो साइक्लिक मेंबर रिंग क्या दी गई हो ऐसे आपके ज्वाइंट हो एक दूसरे से, एंड या 1-2 पोजीशन पे क्या आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप हो। तो जब हम इसका क्या करेंगे एसिड के प्रेजेंस में क्या करेंगे प्रोटोनेशन करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास क्या होगा दोनों साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट, तो किसी भी एल्कोहल ग्रुप का हम क्या प्रोटोनेशन कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद दोनों कार्बन पे हमारे पास 2 कार्बन पे सेम स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो हम मान लेते हैं कि हम इस एल्कोहलिक ग्रुप का क्या करते हैं प्रोटोनेशन कर देते हैं। तो प्रोटोनेशन के बाद हमारे पास क्या OH2 प्लस आ जाएगा इस पोजीशन पे। उसके बाद हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या होगा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, क्या होगी यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी इस कार्बन पे, एंड यहाँ पर क्या हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है,
ये हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास जो OH ग्रुप वाले बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे एंड बोथ साइड क्या सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर किसी भी ग्रुप का हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस ग्रुप का यहाँ क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा एंड हमारे पास क्या प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा हमारे पास ये 4 मेंबर रिंग में हो गई एंड जो हमारे पास क्या हुआ, जो ये कार्बन जो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बने, जो ये डबल बॉन्ड हुआ हमारे पास, सॉरी इसका आपको माइग्रेशन नहीं करना। जो आपके पास माइग्रेशन क्या होगा, जो OH ग्रुप लगा ना इस साइड से हमारे पास क्या ग्रुप का माइग्रेशन होता है, जैसे मैंने मैकेनिज्म में डिस्कस किया। तो दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो इस ग्रुप का यहाँ से माइग्रेशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, जी 4 मेंबर रिंग हमारे पास यहाँ एक्सपेंड हो जाएगी 5 मेंबर रिंग में। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 5 मेंबर रिंग आ जाएगी। तो इस पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज द पिनाकोलन प्रोडक्ट है। ध्यान रखना हमारे पास 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग में क्या होगी, एक्सपेंड होगी आफ्टर माइग्रेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड दिया हो, यहाँ हमारे पास फिनाइल है, यहाँ OH ग्रुप लगा है, यहाँ फिनाइल रिंग है, यहाँ पर भी आपके पास क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। तो इसको आपको स्टार लगा देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पिनाकोल रीअरेंजमेंट का। तो क्या होगा, जब हम इसका क्या करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। तो हमारे पास 1-2% अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो दोनों इस कार्बन पे भी सेम ग्रुप प्रेजेंट है, फिनाइल OH एंड दिस एल्काइल ग्रुप, एंड इस कार्बन पे भी सेम ग्रुप है, फिनाइल OH एंड यहाँ पे हमारे पास एल्काइल। तो दोनों साइड हमारे पास सिमेट्री प्रेजेंट है। तो किसी भी अल्कोहल ग्रुप का यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देते हैं। तो हम इस ग्रुप का यहाँ से इस अल्कोहल ग्रुप का प्रोटोनेशन करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो OH2+ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो वाटर का रिमूवल होने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस कार्बन पे। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इस कार्बन फिनाइल रिंग है, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है। जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्ड में शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर हमारा फिनाइल या एल्काइल ग्रुप में से 1 ग्रुप का क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो हमारे पास जब ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये पहले क्या है, ये 5 मेंबर रिंग है। जब ये यहाँ से एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर ही हमारे पास क्या है कि फिनाइल ग्रुप पर लगा इस पोर्शन पे कार्बोकेटाइन था। तो ये ग्रुप हमारे पास यहाँ से माइग्रेट किया। तो पहले हमारे पास क्या, ये 5 मेंबर रिंग है। माइग्रेशन के बाद क्या आ गया हमारे पास 4 मेंबर रिंग। तो हमें पता है कि 5 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होती है 4 मेंबर रिंग। तो हमारे पास 5 से 4 में माइग्रेशन के बाद क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया 5 मेंबर रिंग का 4 मेंबर रिंग में। तो हमारे पास क्या, मोर स्टेबल से हमारे पास क्या लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। तो हमारे पास इस ग्रुप का माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुई, क्या है हमारे पास लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। तो हमारे पास ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या लेस स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, तो हमारे पास ये नहीं बनेगा। तो हमें क्या होगा, इसमें कंपाउंड में ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट नहीं होगा। तो हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप का यहाँ से माइग्रेशन होगा। जब फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फिनाइल ग्रुप ने माइग्रेट किया, फिनाइल ग्रुप का यहाँ माइग्रेशन हो गया। यहाँ पर पहले से एक फिनाइल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है इसमें।
तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिनाकोल रीअरेंजमेंट का। तो आपको यहाँ रिंग स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, तो उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे किस ग्रुप पे यहाँ से माइग्रेशन होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ पिनाकोल रीअरेंजमेंट, उसके बाद उसका मैकेनिज्म। जिसका मैकेनिज्म में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायनिक स्टेबिलिटी पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो ग्रुप माइग्रेट करते हैं उनकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना कि किस ग्रुप की माइग्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है। वो भी हमने कुछ ग्रुप्स का हमने ऑर्डर डिस्कस किया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, रिंग स्टेबिलिटी के बेस पे डिस्कस किया हमने, और रिंग एक्सपेंशन के बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे कि हमारे चैनल पर आपको आने वाली अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।